द्रोण ने विदुर से क्या पूछा था? दोस्तों, 13 वर्ष का वनवास खत्म होने को था, पर ठीक उसी वक्त धृतराष्ट्र ने एक संदेश भेजा। वह संदेश पांडवों को हिलाकर रख दिया, लेकिन पांडवों ने जो जवाब दिया उसे न सिर्फ धृतराष्ट्र का सिंहासन डगमगाया, बल्कि विदुर जैसे बुद्धिमान मंत्री भी क्रोधित हो उठे। और एक बात से गुरु द्रोणाचार्य को मिर्ची लग गई। दोस्तों, वनवास के 13 वर्ष पूरे होने को थे। पांडवों की आंखों में अभी उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा और वे सम्मान के साथ हस्तिनापुर लौट सकेंगे। लेकिन तभी धृतराष्ट्र का एक संदेश आया, तुम लोग वन में ही रहो और खुशी रहो। इस संदेश से पांडवों को हिला दिया। पांडव समझ गए अब शांति से कुछ नहीं होगा। अपना हक चाहिए तो युद्ध करना ही पड़ेगा। लेकिन युद्ध से पहले एक फैसला लिया गया, अपनी ओर से दूत भेजने का। और जब वह सूचना महात्मा विदुर तक पहुंची तो उन्होंने जो कहा उसे न सिर्फ हस्तिनापुर का सिंहासन हिल गया, बल्कि गुरु द्रोणाचार्य तक को मिर्ची लग गई। जब विदुर ने यह सुना कि पांडव अब हस्तिनापुर में दूत भेजने वाले हैं, तो वह समझ गए अब युद्ध टालना संभव नहीं है। युद्ध निश्चित है। आखिरी प्रयास करने का निर्णय लिया और राजमहल की ओर चल पड़े और भीष्म पितामह के महल में प्रवेश किए, जहां उस समय भीष्म गुरु द्रोण की गंभीर बातें चल रही थी। विदुर गंभीर स्वर में बोले, हे पितामह, मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ कि आप इस राज सिंहासन से वचनबद्ध हैं, लेकिन कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य की क्या मजबूरी है कि महाराज धृतराष्ट्र को सत्य का सामना नहीं करवाते, क्योंकि नहीं कहते हैं क्या गुरु का धर्म यही है कि अपने सुख सुविधा को बचाए रखने के लिए अधर्म का साथ दिया जाए। इतना सुनकर द्रोण गुस्सा हो गए, जैसे किसी ने जंग पर नमक छिड़क दिया हो। जो काम उसे समय गुरु द्रोणाचार्य वही कर रहे थे। महात्मा विदुर